तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की क्लास का। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सी टेट की एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। तो हम आज उसी पर बात करते हैं। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे कौन कौन से होने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं सी टेट का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करेंगे हम। पेपर 1 में जो बच्चे होंगे जिनका डिप्लोमा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका होगा, जो थर्ड ईयर में होंगे जिनका फोर्थ सेमेस्टर होगा, जो थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके होंगे या फोर्थ सेमेस्टर में होंगे वो देंगे। फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। यदि हम सेकंड पेपर की बात करें, जिनका फर्स्ट ईयर डिग्री का मतलब बीएड का कंप्लीट हो चुका है, वो दे सकते हैं। अगर ये बच्चे थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर के लिए थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे, अगर ये बच्चे क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम, तो इनका वैलिड माना जाएगा। अब बात करें सेकंड पेपर में बीएड वालों की, अगर बीएड में अगर कोई बच्चा ऐसा जिसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, अब वो सेकंड ईयर की तैयारी करके पेपर देता है और उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, तो उसका एग्ज़ाम वैलिड होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सी टेट क्या है? केवल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसका वैकेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, क्या आपको मैं आज एक ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो सी टेट की परीक्षा फर्स्ट टाइम देना चाहते हैं, उनके लिए भी एक रामबाण औषधि साबित हो सकती है। मेरा सी टेट और यूपी टेट जैसी परीक्षाओं से 4-5 सालों से मैंने ये परीक्षाएं दे रखी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो आज वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहली टिप्स जो आपके लिए है, तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट से किसी भी प्रकाशन की, किरण हो गया, यूथ पब्लिकेशन हो गया, अरिहंत हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे, किसी भी प्रकाशन की, किसी भी राइटर की आपको क्या लेनी है, बुक ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, सोल्ड पेपर, जिस सोल्ड पेपर में अच्छे से व्याख्या सहित हो, नीचे आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, और हर एक क्वेश्चन की बारीकी से उसमें व्याख्या दी गई हो, तो आप लोग अच्छे से सोल्ड पेपर और बुक्स दोनों ले सकते हैं। तो आपको एक शुरू करने का एक जरिया मिल जाएगा, जिससे आपको क्या करना है, आप इजीली किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले शुरू करने के लिए यही कर सकते हैं, जो बिगिनर्स है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरीके से कहाँ से शुरू करें, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चांस है कि मार्केट से बुक परचेज़ कर लें अच्छे से राइटर की, जो भी आपको देख कर ले लें अपने हिसाब से, और एक सोल्ड पेपर ले लें किसी भी पब्लिकेशन का, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो हम बात करने वाले हैं इसमें लैंग्वेज के पोर्शन की। तो दोस्तों, होता क्या है, लैंग्वेज का पोर्शन होता है, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं, 2 लैंग्वेज होती है। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपको सी टेट 1 में हिंदी सेलेक्ट करनी है, तो दूसरी लैंग्वेज आपकी क्या होगी, इंग्लिश होगी। और वहीं दूसरी ओर ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी और दूसरी लैंग्वेज हिंदी होगी। तो कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज का इशू के चक्कर में कहीं ना कहीं जो 60 नंबर का जो आपका कंटेंट है वो इधर उधर हो जाता है आपकी गलती की वजह से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बिगिनर्स है, ये स्पेशली बहुत लोग ये गलती करते हैं, खासकर बिगिनर्स। तो आप लोगों को स्पेशली इस गलती का ध्यान रखना है। अगर आप सी टेट फर्स्ट या सेकंड के दोनों पेपर के लिए वैलिड है, अगर आप दोनों पेपर में अपनी लैंग्वेज हिंदी रखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, तो आपकी जो क्वेश्चनिंग नंबर शुरू होगी वो 90 से 120 की जो होगी वो हिंदी के पोर्शन की होगी, हिंदी लैंग्वेज आपकी अगर फर्स्ट है तो। अगर सेकंड लैंग्वेज की बात करें, अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो जो आपकी क्वेश्चनिंग होगी वो 121 से 130 के बीच शुरू होगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सी टेट का एग्ज़ाम जल्दी अनाउंस होने वाला हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें सिलेबस का नहीं पता, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्या करें, सिलेबस में कुछ चेंज तो नहीं होने वाला। दोस्तों, अभी सी टेट की वेबसाइट पर कोई भी ऑफिशियली ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि सिलेबस में चेंज होने वाला है। आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा। मैंने क्या किया था शुरुआत में, लेट्स लर्न करके नाम चैनल है, आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। और डेली अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिले, सूटेबल टाइम मिले, आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व पेपर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आप उसे कर सकते हैं। आप नोट्स रीड करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं। जैसे अभी तक आपको पता होगा 2024 का अभी मई जून वाला जो एग्ज़ाम है वो हो चुका हो।
हो चुका है। तो आप लोग क्या करें, मई जून वाला जब तक क्वेश्चन पेपर वो आ जाए, सॉल्व पेपर में आ जाए, तो वो आपको परचेज़ करना है। और आपको क्या करना है, 2024 का सबसे पहले लगाना है, फिर 23 का लगाना है, फिर 22 का लगाना है। आपको उल्टा चलना है, ताकि आपको पता चल जाए जो करंट जो एग्ज़ाम की डिमांड है वो क्या है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। कभी आपको ऐसे ही बेवजह मेहनत करे जाएँ और आपको कोई आउटपुट ना मिले। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको तैयारी किस स्मार्टनेस के साथ करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है। तो दोस्तों होता क्या है कि बेसिकली आप जो नए नए बच्चे होंगे जिनका अभी मतलब सीटेट की परीक्षा के देने के बारे में सोच रहे होंगे, उनके मतलब कुछ रिलेटिव्स होंगे या कुछ ब्रदर्स होंगे, बड़े यंगर ब्रदर्स होंगे, एल्डर ब्रदर्स होंगे सॉरी, तो वो लोग उनसे परामर्श लेते होंगे या जानकारी लेते होंगे कि कैसे मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो दोस्तों ये सारी दिक्कतें फ्रेशर्स को आती हैं। कोई भी रिलेटिव आपका किसी तरीके का कोई भी आपको नॉलेज देने वाला नहीं है, क्योंकि वो सोचेगा अगर मैं इसको नॉलेज दे दूँगा कहीं ना कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं और अपना एग्ज़ाम ईजिली 100+ मार्क के साथ ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो सीटेट जो है इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि जो आप लोग इससे डर रहे हैं, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को केवल ये जो मैंने आपको 2-3 मंत्र बताए हैं इनको फॉलो करना है। आपको डेफिनेटली 21 डेज़ के बाद रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं बात करूं, सीटेट के जो काफ़ी सारे सिलेबस होंगे वो भी आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये परीक्षा है क्या और इसमें कितने नंबर का पेपर है, कितना समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग है या कुछ है ऐसा। तो दोस्तों बात करते हैं। तो सीटेट परीक्षा क्या है, केवल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। और सीटेट की बात करें तो ये केंद्र लेवल पर होती है। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इसका नाम है। इसमें क्या होते हैं, 2.5 नंबर का ये पेपर होता है, 150 मिनट, और 250 ही इसमें क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, जो प्रत्येक सब्जेक्ट 30 नंबर का है। तो आप लोगों को क्या करना है, 30 नंबर का सब्जेक्ट है प्रत्येक, जिसमें से ओवरऑल 90 नंबर की पेडागोजी आती है। दोनों पेपर की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 90 नंबर की जो पेडागोजी होती है इस पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं जो आपकी सेकंड पेपर की प्रिपरेशन है वो भी अपने आप होती चली जाएगी। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीएड और बीटीसी दोनों एग्ज़ाम कर रहे हो गए होंगे जिनके क्वालिफाई, क्योंकि 2022 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ऐसा हुआ है, जो लोग बीएड कर चुके थे जिनका ऑलरेडी सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई हो चुका था, उन लोगों ने भी मतलब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वो ऑलमोस्ट या कंप्लीट भी किसी की डीएलएड हो गई होगी। तो वो भी मतलब शिक्षक बनने का सपना तो वो भी देख रहे हैं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं डीएलएड की जो परीक्षा डीएलएड में अपना मतलब डीएलएड के थ्रू जो अपना ये सफ़र है टीचर बनने का, वो कहीं ना कहीं जारी रखा है। वो भी इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसा कि मैं बात कर रहा था, सेकंड पेपर में भी आपको 90 नंबर की पेडागोजी आएगी, उसका बेनिफिशियल होगा। तो आपको कोई स्पेशली सेकंड पेपर के लिए कोई तैयारी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो आपको बस थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम करना है। जैसे कि 90 नंबर का पोर्शन पेडागोजी रिलेटेड होता है, वो दोनों पेपर के लिए सेम ही है। कोई स्पेशल उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास समय का अभाव होगा, या मतलब ज़्यादातर बीएड और डीएलएड ऐसे स्टूडेंट कर रहे हैं आज की बात करूँ जनरेशन में, जहाँ मेरा पर्सनल अनुभव है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जितने लोगों से मैंने बात की है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 22 से 28 की वर्ष के हैं, और कुछ लेडियों की मतलब गृहस्थी लेडियाँ भी हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी जॉब के साथ बिजी हैं, मतलब किसी न किसी कार्य के थ्रू वे बिजी हैं, जिससे उनकी लाइफ में बहुत ही कम समय है पढ़ाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि भारत की बात करें, यूपी की बात करें, अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करें या स्टेट की बात करें, कहीं ना कहीं जो टीचिंग वैकेंसी का जो सिस्टम है बहुत ही ख़राब है दोस्तों। 2019 के बाद बात करते हैं, यूपी में कोई भी अभी टीचिंग की वैकेंसी नहीं आई है। और जहाँ तक उम्मीद है 2024 तो दोस्तों जाने को ही है, और अभी तक भी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है या होने वाला है। आसपास अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि 2024 या 25 में भी कोई टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है। तो कृपया आप अपनी तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। 2026 इलेक्शन से पहले देखो वैकेंसी आने की संभावना है, तो आप अपनी तैयारी पर फोकस रखें और कहीं ना कहीं इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई रखें, ताकि जैसी वैकेंसी निकले आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करके अपना नंबर पक्का कर सको, अपनी एक सीट पक्की कर सको। तो दोस्तों ये जो नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप लोग कंटिन्यूसली अपना धीरे धीरे टाइम निकाल कर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और करते रहें। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपको
स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क यही है कि आपको एक पेपर की तैयारी के साथ साथ दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, दूसरे पेपर के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों ही मतलब बीएड और डीएलएड दोनों ही परीक्षा कर चुके होंगे। प्राइमरी लेवल पर भी वो तैयारी कर रहे होंगे, जूनियर लेवल पर भी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोनों परीक्षा को ध्यान में रख के ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो चैनल पर बने रहिए। मैं आपको सेकंड पेपर के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं सेकंड पेपर में क्या होता है। CDP होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण साथ। तो दोस्तों, यहाँ भी दो नंबर पे बात कर लेते हैं। लैंग्वेज का पोर्शन होता है। लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले कि वहाँ लैंग्वेज के पोर्शन में आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है। तो दूसरे नंबर पे लैंग्वेज का पोर्शन आ गया। आप यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रख सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रख सकते हैं। थर्ड पोर्शन की बात जो करता हूँ तो मैं दोस्तों, यहाँ मैथ और साइंस का एक पोर्शन होता है 60 नंबर का। और मैथ और साइंस वाले जो बच्चे हैं, अगर इसके अलग जो बच्चे हैं वो सोशल साइंस भी ले सकते हैं। तो मैथ और साइंस जो होता है ये 30 नंबर का पोर्शन होता है। सोशल साइंस जो होता है उसमें क्या होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ये सभी चीज़ें आती हैं। इसमें जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव तो सारे ही होते हैं जो सिलेबस बेस होते हैं, ठीक है। और जो 20 नंबर की पेडागोजी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से अप्रोच करनी है। तो दोस्तों, सेकंड पेपर के लिए आप क्या कर सकते हैं, सचिन एकेडमी करके एक चैनल है, आप उस पर एक मैराथन लगा सकते हैं। ईजिली आप उस मैराथन को देखने के बाद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप कम समय में भी इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। भविष्य में ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो इस चैनल पर जुड़ जाइए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।